हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड सत्र 2024-26 के प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर या जितने भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के हैं वो सभी लोग परीक्षा की तैयारी लगातार करते आ रहे हैं तो ही भलाई है, क्योंकि अगर आप अभी तक पढ़ नहीं रहे थे तो अब दोस्तों आपके ऊपर समझ लो पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है और डीएलएड सेमेस्टर की जो परीक्षा होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। यानी उसका जो पैटर्न है वो उसको टफ बना देता है और अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो बैक पे बैक लगता जाता है और आपका सत्र जो है वो डिले होता जाता है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। मान के चलो आपके पास 25 से 30 दिन शेष बचे हुए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एग्जाम डेट क्या होने वाली है, शेड्यूल क्या होने वाला है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा, आपको खुद से भरना है या फिर कॉलेज के थ्रू एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, कितनी फीस लगेगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ये भी आपको इंफॉर्मेशन यहां पर इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, बहुत सारे बच्चे अभी तक सिलेबस ही नहीं समझ पाए हैं, या फिर अगर आपको सिलेबस में सब्जेक्ट का चुनाव करना है तो वो कौन सा सब्जेक्ट और चुनेंगे और कब चुनेंगे ये भी आपको बताने वाला हूं। एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम डेट क्या होने वाली है और एग्जाम का शेड्यूल क्या होने वाले है, कितने एग्जाम किस दिन होंगे, इस तरीके से आपको पूरी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, इसके साथ साथ कमेंट करके बताना कि आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हो, क्योंकि आपको हमेशा बताता आया हूं कि जो डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षा होती है वो 2 सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ होती है, यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एक साथ परीक्षा कंडक्ट होती है और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की एक साथ होती है। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का अभी लास्ट में अप्रैल मंथ में पेपर हो चुका है, जिसका रिजल्ट अभी कभी भी आ सकता है। अब दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि भैया एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े होंगे, या फिर अगर आप जुड़े नहीं हो तो आपको बता दूं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू हो चुका है फिलअप होना। आपको अगर अभी जानकारी नहीं मिला है या ग्रुप में आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले उसके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या आप कॉलेज ग्रुप से नहीं जुड़े हो, आपको इन्फॉर्मेशन समय से नहीं मिल रहा है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो जिसमें डीएलएड सत्र 2024-26 के ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल आपको लगा दिया है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो इस वीडियो का, सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग भैया एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप अपने डीएलएड व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करें या फिर आप अपने कॉलेज में संपर्क करें कि सर डीएलएड का फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि डीएलएड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो फॉर्म होता है वो कॉलेज के थ्रू ही भरा जाता है, स्टूडेंट नहीं भरता है। कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, भेजने होते हैं। अगर आप कहीं दूर हो तो आपको पीडीएफ बनाकर भेज देना होता है टीचर्स को, वो आपसे कॉन्टेक्ट भी करते हैं। नहीं कॉन्टेक्ट किया है तो एक बार आप संपर्क करें उससे, उनसे स्टार्ट होने जा रहा है, समझ लीजिए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवा दीजिए। और उसी में आपको एक सब्जेक्ट भी चूज करना होता है संस्कृत या उर्दू में से, तो वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम ही आपको बताना होगा कि सर मुझे संस्कृत लेना है या फिर उर्दू लेना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हो या फिर अपने डीएलएड व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करें, वहां पर इंफॉर्मेशन आया होगा। ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि भैया एग्जाम कब होगा उससे पहले एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस को समझाना चाहूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर पर पास होते हैं और कितने नंबर पर फेल होते हैं, और अगर किसी पेपर में फेल हो गए तो क्या होगा, क्या परीक्षा पास करेंगे, सेमेस्टर पास होंगे या फिर सेमेस्टर फेल दिखाया जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस है मेरे दोस्त। डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 8 विषय मिलेंगे, 8 विषयों के पेपर आपको देने होंगे, 8 के 8 विषय कंपलसरी हैं, लेकिन 8वें सब्जेक्ट में आप या तो संस्कृत या तो उर्दू में से एक सेलेक्ट कर सकते हो और इसका चुनाव आप एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम ही चुन सकते हो। ठीक है, तो आप लोग भैया अगर संस्कृत लेना चाहते हो तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम या टीचर्स को अपने बता देना कि सर मुझे संस्कृत लेना है या फिर उर्दू लेना है, कुछ मुस्लिम बच्चे उर्दू लेते हैं तो बता देना आप उनको, एग्जामिनेशन फॉर्म में जो भर जाएगा वही परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो ये 8 सब्जेक्ट होते हैं,
बाल विकास 50 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपको 25 नंबर मिनिमम लाने ही लाने हैं, तब आप इस सब्जेक्ट को पास करोगे। 25 से कम हुआ तो आप समझ लो फेल हो गए इस सब्जेक्ट में, ठीक है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का 50 क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको 25 नंबर पासिंग मार्क है। विज्ञान के 25 नंबर का पेपर आता है, इसमें आपको 12 नंबर लाना ही लाना है। गणित के 25 नंबर का पेपर आता है, इसमें भी 12 नंबर लाना ही लाना है, इससे कम आया तो फेल हो गए इस सब्जेक्ट में। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस आपका जो है ये 50 नंबर का है, तो इसमें 25 नंबर लाना ही लाना होता है। कंप्यूटर 25 नंबर का होता है, 12 नंबर पासिंग मार्क है। हिंदी 25 नंबर का, इसमें भी 12 नंबर पासिंग मार्क है। और संस्कृत या उर्दू भी 25 नंबर का होता है, ये भी इसमें भी आपको 12 नंबर लाने ही लाने होते हैं, ठीक है। 50 नंबर के पेपर में 25 नंबर पासिंग मार्क और 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर पासिंग मार्क, ठीक है। तो ये मैंने सिलेबस पैटर्न समझा दिया। अब अगर 25 या 12 में से कम नंबर आ गए आपके किसी सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हुए, और उस सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए तो समझ लो आप सेमेस्टर में फेल हो गए। क्योंकि भैया अगर आपके इन 8 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में आपका फेल लिखकर आएगा। क्या लिखकर आएगा, फेल काउंट किए जाओगे, वो फेल रहेगा, सेमेस्टर ही नहीं पास करोगे आप। ये नहीं कि एक पेपर फेल हो गए हो तो आपका पास लिखकर आएगा, एक पे बैक लग जाएगा। बैक तो लगेगा ही, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्लियर नहीं आएगा, वो फेल लिखकर आएगा, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट में नहीं, अगर मैं बात करूं कौन कौन से सब्जेक्ट में सर ज्यादा बैक लगते हैं, तो मेरे दोस्त गौर करिएगा, सबसे अधिक बैक लगने वाला सब्जेक्ट है गणित फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद में कुछ बच्चों का विज्ञान में लगता है, और संस्कृत सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। ये 3 तो सबसे ज्यादा बैक लगता है, और ज्यादातर बच्चों का सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगता है, क्योंकि उनको इस परीक्षा का अनुभव नहीं होता है, बहुत हल्के लाइटली में लेते हैं। अब दोस्तों बैक लगने का रीजन क्या है, ये 8 के 8 सब्जेक्ट जो हैं 3 दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं। अभी मैं शेड्यूल में दिखाऊंगा, 3 दिन के अंदर ये 8 के 8 लिखित पेपर आपको देना होता है, तो सबसे ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो। अब इसके साथ साथ भैया इसकी तैयारी कहां से किया जाए, मेन चीज तो यह है कि अगर आप सही से तैयारी करोगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट में जो सीरीज अवेलेबल है, पवन सीरीज या राजन सीरीज, उससे पढ़ते हैं, तो उसमें भैया सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें ना थ्योरी मिलेगा ना शॉर्ट फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन कुछ मिलेगा। तो तैयारी करना है तो थोड़ा थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप प्रीवियस पेपर रट के कराओ। जब तक आप थ्योरी लिखोगे, थ्योरी अपने मन से जब अपने शब्दों में लिखोगे, तब पूरा नंबर आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए भैया 8 के 8 सब्जेक्ट का मैंने नोट्स तैयार किया है, ये आप बगल में देख रहे हो। ये नोट्स लेने के बाद मैं गारंटी देता हूं 95% अंक आपके आने वाले हैं इसमें भैया फर्स्ट सेमेस्टर में, और किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा। इस नोट्स में आपको 8 के 8 विषयों का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। आज मैं एक बार आपको नोट्स दिखाना चाहूंगा, ठीक है। आज मैं आपको एक बार नोट्स का सैंपल दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मेरा नोट्स है, आप लोग देखो, ये फर्स्ट पेज है, इसका कवर पेज होने वाला है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये नोट्स है। उसके बाद में अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो इंडेक्स है, 8 के 8 सब्जेक्ट का इंडेक्स है। देखिए, बाल विकास हो गया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और कंप्यूटर शिक्षण हो गया। 8 के 8 विषयों का नोट्स इसमें आपको मिल जाएगा। नोट्स का पैटर्न देखो, सबसे पहले पेपर 1 बाल विकास एवं सीखने का प्रक्रिया। इसमें देखो सबसे पहले मैंने क्या डाला है, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपका जो पेपर है, इस पेपर में आपके बहुविकल्पीय भी प्रश्न आएंगे, अतिलघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं बाल विकास के। इसमें देखो कितने अच्छे तरीके सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स तैयार किया गया है। बाल विकास के जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, ईयर वाइज यहां पर देख सकते हो, 2023 में प्रश्न पूछा गया है, इसका राइट आंसर ये है। फिर 2023, फिर 2022, इस तरीके से मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ईयर वाइज तैयार किया है। इसके बाद देखो लघुत्तरीय प्रश्न यहां से स्टार्ट हो गए। उसके बाद अगर देखोगे तो यहां पर आपका शिक्षा और मनोविज्ञान यानी थ्योरी आपका स्टार्ट हो गया। और देखो कितने शॉर्ट फॉर्म में, देखो जीवन मुक्ति, अब इसका देखो 2-3 लाइन में आपको पूरा क्लियर कर दिया गया है, इसका जो फैक्ट है, इसके भौतिकवादी विचार, ठीक है, शिक्षा एजुकेशन पर देखो हर एक पॉइंट को बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है। उसके बाद देखो पेपर 2 उसी तरीके से स्टार्ट हो गया। बहुविकल्पीय प्रश्न, इनमें ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद यहां पर देख सकते हो नोट्स आपको मिल जाएगा, थ्योरी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट नोट्स है। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई गाइड बुक सीरीज नहीं लेना पड़ेगा। सर इस नोट्स को कैसे लेना है, 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 199 रुपए में इस नोट्स को लॉन्च किया गया है, बहुत ही कम कीमत में। अगर आप मार्केट में सीरीज लेने जाओगे ना, तो वो 250-300 रुपए की पड़ती है, वो 250 से 300 रुपए की पड़ती है अगर आप मार्केट से सीरीज लेते हो। और उसमें रहता क्या है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन। और यहां पर
उससे भी कम कीमत पर आपको प्रीवियस पेपर के साथ साथ में आपको सारे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, थ्योरी भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भैया सीरीज से बेटर है कि आप इस नोट्स को ले लो। पेपर तो इसमें मिल ही जाएगा, थ्योरी और एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो नोट्स को कैसे लेना है, आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स दिया जा रहा है। 1 महीना समय बचा है, ज्यादा टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स ही आपको इस बार पास करा सकता है, वरना अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा तो समझ लो सेमेस्टर आप फेल हो गए, वो सेमेस्टर आप फेल हो जाओगे। तो जब दोबारा 2026 में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, 1 साल बाद तब आप उसको दे पाओगे, है ना। तो भैया बहुत सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। अगर डीएलएड कर रहे हो तो बैक ना लगे, वरना पछताओगे डीएलएड में एडमिशन लेके कि भैया 2 साल का कोर्स था, 3 साल हो गए मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, और अभी तो बहुत सारे सेमेस्टर आपको देने हैं। तो पहले सेमेस्टर से ही कोई बैक न लगे तो ज्यादा अच्छा है। तो नोट्स के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले सकते हो। तो मैंने आपको सिलेबस भी समझा दिया, एग्जाम पैटर्न भी समझा दिया, और किस तरीके से तैयारी करना है, कहां से करना है, ये भी बता दिया। नोट्स के लिए इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो देखने के बाद नंबर पर मैसेज करके नोट्स को फटाक से ले लो। समय नहीं है ज्यादा पढ़ने के लिए अब आपके पास, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं, सीटेट परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट का नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इसी नंबर पे आप मैसेज करके सीटेट का भी नोट्स हमारे से ले सकते हो। पेपर 1 या पेपर 2 199, दोनों पेपर का नोट 299 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम के 2 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। एग्जाम के डेट, मान लो आपका एग्जाम डेट 8 तारीख से है, तो ये 6 तारीख का आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, और आपके कॉलेज वाले डाउनलोड करके उसको अटेस्ट कर देंगे, मोहर लगा देंगे, और वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों को। तो एग्जाम के 2 दिन पहले, एग्जाम डेट से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, और आप खुद नहीं निकाल सकते, ये कॉलेज वाले खुद अपने पोर्टल से डाउनलोड करते हैं और सभी बच्चों को फिजिकली मोहर लगा के उसको प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और शेड्यूल के बारे में। तो एग्जाम डेट बता दूं कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने के बाद 1 महीने बाद पेपर कंडक्ट होता है, 1 मंथ के बाद पेपर स्टार्ट हो जाता है आपका। तो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एग्जाम डेट और शेड्यूल समझाने के लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 2023 का एग्जाम शेड्यूल है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, और ये 2024 का एग्जाम शेड्यूल लिया है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। आप समझिएगा, देखो 2023 में प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का जो परीक्षा हुआ था वो 26 जुलाई से हुआ था स्टार्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 2024 में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कब हुआ, तो 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यानी कि जो आपका सेमेस्टर है वो जुलाई में ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है सत्र ना, तो 1 महीने डिले हो जाता है। जैसे 2023 में अपने समय पर परीक्षा हुआ, यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कंडक्ट हो गया था प्रथम सेमेस्टर का। देख सकते हो शेड्यूल 26 से लेकर 28 तारीख तक। ये देखो 3 दिन में 8 के 8 सब्जेक्ट का पेपर आपका हो जाएगा, यानी 1 दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 1 दिन में 3 पेपर, 1 दिन में 3 पेपर और 1 दिन में 2 पेपर, इस तरीके से लिखना होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो देखो जुलाई में हो गया था, इस बार भी जुलाई में हो जाना चाहिए, लेकिन इस बार एडमिशन भी थोड़ा लेट हो गया, तो इसके चलते परीक्षा जैसे 2024 में अगस्त में चला गया था, इस बार भी परीक्षा अगस्त में जा रही है। यानी कि अगर मान के चले तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो एग्जाम डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, अगस्त में आपकी परीक्षा होगी, हर हाल में होगी। तो परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा। मैंने 2023 का भी एग्जाम शेड्यूल आपको दिखाया, 2024 का भी एग्जाम शेड्यूल दिखाया। 2023 में जुलाई के लास्ट वीक में हुआ था, फिर 2024 में अगस्त के फर्स्ट वीक में कंडक्ट हुआ, और इस बार भी 2025 में अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा हर हाल में होगी। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, कॉलेज में संपर्क करके एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, और सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिए कि संस्कृत लेना है या फिर उर्दू लेना है, ठीक है। तो भैया इस बार भी शेड्यूल जो है आपका वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 10 दिन भरा जाता है, 10 दिन के बाद आपका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और अगर हम मोटा मोटा बात करें तो मात्र आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। 30 डेज में आपको ये 8 के 8 सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्रीवियस पेपर 10 साल का कम से कम सॉल्व करना है, और आपको थ्योरी भी कवर करना है, और वो ये नोट्स बहुत हेल्प कर देगा आपको ये करने में। तो नंबर पे मैसेज करके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स ले सकते हो, सीटेट का भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, इसी नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है, एग्जाम पैटर्न समझा दिया, एग्जामिनेशन फॉर्म समझा दिया, सिलेबस समझा दिया, कैसे तैयारी करना ये भी समझा दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्त को भी शेयर कर दो जो आपके साथ डीएलएड में एडमिशन लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग।